माँ ने मुझसे पूछा तक नहीं, और बाबूजी ने इस बात की जिक्र तक नहीं की। क्यों? क्योंकि बाबूजी इस बार तेरी शादी करके ही मानेंगे। बेटा मैं सोच रहा हूँ कि तेरी शादी कर दूं। कि अगर आपने मेरे लिए लड़की ढूंढी तो मैं आपकी आयु कम कर दूंगा। जिस बात का डर था वही हुआ। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम विक्रम के लिए लड़की ना ढूंढ सके। तुम मैट्रिमोनियल्स देखते रहना, लेकिन गायत्री के लिए लड़का तो मैंने ढूंढ लिया। बेटा, इनके पांव छूकर आशीर्वाद लो। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि गायत्री की जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी है। कोई कसर भी नहीं छोड़ी तुमने। तुम अच्छी तरह जानती हो कि विक्रम किस तरह का लड़का है, और फिर भी तुम गायत्री की बलि चढ़ा रही हो, उसे नरक में झोंक रही हो। क्यों कर रही हो तुम इस तरह मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम शायद बोल रहे हो कि कैलाश नाथ शर्मा इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है और उसके साथ रिश्ता जोड़कर मैं मेरी एक पोजीशन बना सकती हूँ। किस पोजीशन की बात कर रही हो तुम? सोशल पोजीशन की बात कर रही हूँ, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, अपने बच्चों की शादी अमीर खानदानों में। मेरी जिंदगी की सारी तमन्नाएं पूरी हो सकती है, लेकिन ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आ सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? शायद तुम भूल चुके हो कि मेरी जिद के वजह से तुमने वो गवर्नमेंट वाली नौकरी छोड़ दी, नहीं तो आज तक तुम उस जूनियर इंजीनियर की पोजीशन पे रहते। ये बंगला, गाड़ी, फैक्ट्री, ये सब कुछ मेरी बदौलत है। कैलाश नाथ शर्मा के साथ ये रिश्ता जोड़कर मैं लाखों का कारोबार करोड़ों में बदलना चाहती हूँ। और इसके लिए तुम गायत्री का इस्तेमाल कर रही हो? What nonsense! गायत्री पे तो मैंने एहसान किया है, वरना उस लड़की का फ्यूचर क्या था? अगर ऐसा ही है तो तुमने अपनी बेटियों का रिश्ता क्यों नहीं किया विक्रम के साथ? गायत्री का रिश्ता क्यों किया? बोलो, जवाब दो। चुप क्यों गई? बोलो, बोलती क्यों नहीं? क्योंकि गायत्री मेरी भांजी है, मेरी बेटी नहीं। वही असली बात जबान पे आ गई। कहां जा रहे हो? उसके जख्मों पे मरहम लगा ले। तुम्हारे कांटे का कोई इलाज तो है नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो, लेकिन मैंने जो कुछ किया है वो अपने परिवार, बच्चों और पति के लिए किया है, और जो कुछ हुआ है वो अब बदल नहीं सकता। और अगर तुमने बदलने की कोशिश की तो मैं बदलने नहीं दूंगी। ये तुमने क्या कर दिया माँ? मेरे साथ धोखा हो रहा था और तुम चुपचाप देखती रही। तुम ही बताओ ना माँ, ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ जिसके देखने भर से ही मुझे चोट पहुँचती है? नहीं माँ, मैं उसके साथ फेरे नहीं ले सकती। मैं तुम्हें साक्षी रखकर झूठ नहीं बोल सकती माँ। मुझे उस घर में बहू बना के मत भेजना माँ, मत भेजना। क्या कहा रेवती? मान गई वो? हाँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। माता ने हमारी सुन ली। ये तो बहुत अच्छी खबर है रेवती, लेकिन गायत्री दिखती कैसी है? साक्षात देवी का रूप है। पता है, जब मैंने गायत्री को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे देवी मां मूर्ति से प्रकट होकर मेरे सामने खड़ी है। धन्य हो माता, धन्य हो। मुझे फौरन उनके घर ले चलो, मैं अपनी होने वाली बहू को देखना चाहता हूँ। मैं जानती थी कि आप यही कहेंगे, इसलिए उन लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है। उसी दिन शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैं ना कहता था रेवती, गुरुजी की भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हो सकती। हाँ। अब मेरा बेटा सुधर जाएगा। अरे कविता, कहाँ है सब लोग? क्या बात है पापा? भैया खुशखबरी सुनानी है सबको। कैसी खुशखबरी? विक्रम के लिए लड़की मिल गई है। हाँ बेटी। क्या बात है, खबर सुन के तुम्हें खुशी नहीं हुई? बाबूजी, आपने अचानक इतनी बड़ी खबर सुना दी है कि हम सब चौंक गए हैं। लेकिन पापा ये सब हुआ कब? सब देवी माँ की कृपा है बेटी। ये विक्रम कहाँ है? बाबूजी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। तुम शादी क्यों नहीं करोगे? जिंदगी भर कुंवारा बैठ। एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब दो बेटी। तुम गायत्री से शादी क्यों नहीं करोगे? बाबूजी, अगर विकी को लड़की पसंद नहीं है तो
कोई दूसरी ढूंढ लेंगे ना। बकवास बंद करो, उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आज विक्रम को अपने मन की बात खुद कहने दो। ठीक है बाबूजी, मैं ये शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी भी तरह के बंधन में बंधना नहीं चाहता। जिसे तुम बंधन कहते हो वो पवित्र रिश्ता होता है। बाबूजी आपकी राय होगी। मेरी नजर में शादी आदमी की आजादी छीन लेता है। किस आजादी की बात कर रहे हो तुम? रात रात भर बैठ के जुआ खेलने की आजादी, गंदी औरतों के साथ रात बिताने की आजादी, शराब पीने की आजादी। प्लीज आप शांत हो जाइए। मैं शांत था रेवती, इसलिए ये हाथ से निकल गया। अब मुझे शांत होने के लिए मत कहो। विक्रम, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी शादी गायत्री से ही होगी। जब मैं कहूंगा, जहां कहूंगा, जिस वक्त कहूंगा, ये मेरा फैसला है। बाबूजी, आप अपनी जिद मेरे ऊपर लाद नहीं सकते। अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद करूंगा। तुम चुप रहो, ये बाप और बेटे की जिद का मामला है। गौर से सुनो विक्रम, तुम्हारी शादी गायत्री से ही होगी, वरना अपने बाप का मरा मुंह देखोगे तुम। बाबूजी, ये धमकी मैं आपको भी दे सकता हूं। मां, ये शादी मैं नहीं करूंगा, समझा दीजिए इन्हें। अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद करूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है पहनने को। मेरे पास तो ढंग की ड्रेस भी नहीं है। कोई कहीं नहीं जा रहा है। What? What's the matter, mom? क्यों क्यों नहीं जा रहा है? रेवती शर्मा का भी फोन आया था। द इनविटेशन हैज बीन कैंसिल्ड। कैंसिल? What's the problem? कुछ साफ साफ नहीं बताया, लेकिन उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद विक्रम को ये शादी मंजूर नहीं है। That's insulting, mom. उन्हें रिश्ता कंफर्म करने से पहले अपने बेटे से पूछ लेना चाहिए था। Sis is absolutely right. They have no right to insult us like that. अब तुम दोनों चुप रहोगे? मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। अब सोचने से क्या फायदा था, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर शुरू हो गए जख्मों पे नमक छिड़कना। मैं कौन होता हूँ नमक छिड़कने वाला? जख्म भी उसका और नमक भी उसका। उसके घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं। तुम चुप रहोगे? अब मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। माँ ने गायत्री की सुन बेचारी को नरक जाने से बचा दिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मामी चाहे कुछ भी कर ले, अब की बार मैं कंचकाओं को खाना खिलाकर ही रहूंगी। माँ, ये किस दुविधा में डाल दिया मुझे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। एक तरफ पति है तो दूसरी तरफ बेटा, दोनों ही जिद्दी हैं। मैंने बड़े जतन से ये घर बनाया है माँ, इसे टूटने मत देना। विक्रम को किसी भी तरह शादी के लिए राजी कर लो माँ, किसी भी तरह राजी कर लो। नानी नानी, आप रोइए मत। विक्रम मामा शादी नहीं करेंगे तो मैं शादी करके लिए आपके बहू लाऊंगा। मेरा बेटा। हाँ, वेस्ट इंडीज पर 10,000। नहीं, बात इंडियन की नहीं है। इस वक्त मैं जुआरी हूँ और जुआरी हमेशा जीतने वाली साइड पर विश्वास रखता है। ओके। ये विक्रम भैया को क्या हो गया? शादी के लिए मान क्यों नहीं जाते? He's so obstinate, दीदी। पापा को भी इतना तमाशा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? बस अल्टीमेटम दे दिया। अरे यार, थोड़ा सा वक्त देते तो मैं विक्रम को समझा सकती थी ना। लेकिन अब क्या करें? भैया तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कविता, 10,000 रुपए लगाए मैंने वेस्ट इंडीज पर। घर में इतना बड़ा क्राइसिस हो गया और तुम यहाँ बैठ के मैच देख रहे हो? तो क्या स्टेडियम में जाके देखूं? हाउ वेरी फनी। जीजू, हाउ कैन यू बी सो इंडिफरेंट यार? क्या चाहती हो तुम दोनों? हाँ, क्या करूं मैं? अरे पापा को समझाओ, नहीं तो विक्रम को समझाओ, कुछ तो करो ना। समझा चुका हूं मैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि बाबूजी मुझे इसलिए टॉलरेट करते हैं क्योंकि तुमने मुझसे शादी की, क्योंकि मैं उनकी नाती का बाप हूं। इसलिए ये उम्मीद रखना कि मैं उन्हें समझाऊंगा और वो समझ जाएंगे, ऐसे समझना ना समझे। तो कम से कम विक्रम को तो समझा सकते हो ना, वो तो तुम्हारी बात मानेगा। विकी के पास जाके मुझे फंसना है क्या? इनफैक्ट वो मुझे बाबूजी को पटाने की कोई तरकीब मांगेगा, फिर मैं क्या करूंगा? आई डोंट नो पूजा, वी गॉट टू डू समथिंग। मुझे डर है अगर हमने पापा से बात नहीं की ना तो वो जरूर कुछ कर बैठेंगे। For God's sake, don't say that, दीदी। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेट्स गो एंड टॉक टू मामा। हो सकता है वो विक्रम को समझा सके। That's a good idea. You keep your comments to yourself. तुम यहाँ बैठ के अपना मैच देखो, हिलना मत यहाँ से। कम पूजा।
फायदा इसी में है कि बाप बेटे में टेंशन बढ़ता रहे ताकि बिजनेस का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए। विक्की सो गया क्या? नहीं माँ, बेटे मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। मैं जानता हूँ क्या कहने वाली है। नहीं बेटा, जो तुम जानते हो वो दोहराने से क्या फायदा। तो फिर क्या बात है? मैं जो बात तुमसे कहने आई हूँ वो शायद कभी किसी माँ ने अपनी बेटी से कही होगी। ऐसी क्या बात है? अपनी माँ को विधवा होने से बचा लो बेटा। तुम्हारे बाबूजी अपनी जिद के पक्के हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। वो अपनी जान दे देंगे। वो मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बेटा, मेरी बात मान लो। क्या कर रही हो माँ? क्या कर रही हैं आप? तो फिर तुम्हें बता मैं क्या करूं? तुम्हारे और तुम्हारे बाबूजी की जिद के आगे मैं बेबस हो गई हूँ। तो फिर माँ, आप बाबूजी को जाकर क्यों नहीं कहते कि अपनी जिद छोड़ दें? जिस दिन तुम्हारे बाबूजी ने मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे पत्नी का हक दिया था, उसी दिन मैंने भी उन्हें कुछ हक दिए थे। मैं उनकी बात के खिलाफ नहीं जा सकती बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्मा है, तुम पर मेरा हक है। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ कि मेरी बात मान लो बेटा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। माता के दरबार से मैं खाली हाथ नहीं लौटी थी। तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया था, लेकिन आज उसी बेटे के पास से सब कुछ खोकर जा रही हूं। देवी माँ तुम्हारे कंधों में इतनी शक्ति दे कि तुम अपने माता पिता की अर्थी का बोझ उठा सको। कहाँ गई थी रेवती? अपने खून को परखने। परख लिया? हाँ। क्या नतीजा निकला? बिल्कुल आप पर गया है, आपकी तरह ही जिद्दी है। बाबूजी, अब तुम्हें क्या चाहिए? बाबूजी, आई एम सॉरी। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप चाहें तो इस घर में बहू ला सकते हैं। रेवती, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? तुम गलत थी। मेरा बेटा मुझ जैसा जिद्दी जरूर है, लेकिन वो गया तुम पर है। गायत्री के घर वालों को फोन करो, मैं अपनी होने वाली बहू को बहुत जल्दी देखना चाहता हूं। विक्की, माय सन। तुमने भी मुझे धोखा दे दिया ना? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ?
मेरी किस गलती की सजा दे रहे हो मुझे? बताओ, चुप क्यों? ये इस तरह मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। बताओ ना माँ, क्यों भेजना चाहती हो मुझे उस नर्क में? बताओ। अपनी माँ से शिकायत कर रही हो बेटा? और मैं कर भी क्या सकती हूँ मामा? बेटा परेशान मत हो। तकदीर में जो लिखा है उसे कौन मिटा सकता है? जो भी होगा अच्छा ही होगा बेटा। बस वहां जाके यहाँ पे रखा है। थैंक यू। गायत्री जैसा नाम वैसा ही रूप। तुमने बिल्कुल सच कहा था रीति। गायत्री तो साक्षात देवी है। हमारे बेटे के लिए हमें ऐसी दुल्हन चाहिए थी। बेटी, तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है? ये तो गायत्री की खुशकिस्मती है कि वो आपके घर पे बहू बनकर आ रही है। तो फिर ठीक है सत्यन साहब, आपकी भांजी हमारे घर की बहू बन गई। अब आप जल्दी से जल्दी शादी की तारीख तय करवाएं। बिल्कुल। ये लो, विक्रम भी आ गया। कहो बेटे, कैसी लगी हमारी पसंद? बिल्कुल आप ही की पसंद है बाबूजी। अब आपको अगर ऐतराज नहीं हो तो विक्रम और गायत्री को अकेला छोड़ दें आपस में बातचीत करने के लिए। इसकी क्या जरूरत है? बातचीत करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। सही कह रही हैं आप, अब इसकी क्या जरूरत है? फैसला तो हो चुका है। क्या हुआ जीजा, आज कुछ ज्यादा ही गम गलत कर रहे हैं आप? मेरी लाख कोशिशों के बावजूद तू फंस गया विकी। आई एम सॉरी, मैं तेरी शादी रुकवा नहीं सकती। तो इसमें रोने की क्या बात है? शादी कर रहा हूँ, फांसी पे थोड़ी चढ़ रहा हूँ। एक गिलास देना यार। पागल, फांसी में आदमी लटक कर टै बोल देता है, लेकिन शादी में जिंदगी भर के लिए आदमी लटका रहता है और कुछ नहीं बोलता। जीजा बेकार की बातें छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। क्यों? तो दुनिया के मर्दों से अलग है। बिल्कुल। कैसे? देखो जीजा, शादी करके मैं अपने लिए बीवी नहीं ला रहा हूँ, बल्कि माँ और बाबूजी के लिए बहू ला रहा हूँ।